कोलैबोरेटिंग विद लव। ये क्या बात है? ये वही है जो कि पीसीबी ने भेजा था अली तरीन को नोटिस, और उन्होंने ये हाल किया है उनके नोटिस का। तो ये चल रहा है। कॉपी कर रहे हो? कॉपी नहीं करी, बता रही हूँ, उनका रिएक्शन बता रही हूँ यार। तो वीडियो आज उनके ऊपर है। वीडियो आज उनके ऊपर है कि Okay. पीसीबी ने भेजा नोटिस कि हमसे माफी, पब्लिकली माफी मांगी जाए, जिसके ऊपर उन्होंने ये दिया रिस्पॉन्स। अहम खबर दें, पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया। हमारी फेवरेट पीएसएल मैनेजमेंट ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैंने अपनी तमाम बातें जो मैंने पीएसएल मैनेजमेंट के खिलाफ की हैं वो वापस ना ली और पीएसएल मैनेजमेंट को एक पब्लिक अपॉलॉजी ना की तो वो हमारा मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे और मुझे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे पीएसएल से, ताकि मैं कभी भी कोई टीम ना ले सकूं। सो आई होप यू लाइक माई अपॉलॉजी वीडियो। विद लव, अली तरीन। पर्सनल लड़ाई हो गई हुई है इनकी अली तरीन से। अली तरीन ने बैंड बजा दिया इनका। वो पाकिस्तान सुपर लीग जिसको हमने बच्चे से जवान होते हुए देखा, पूरी दुनिया में आज उसका मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक अली खान तरीन साहब को एक नोटिस भेजा और कहा गया कि पब्लिक अपॉलॉजी करें जो अपनी तनकीद की है। मैं आपको जस्ट मफहूम बता रहा हूं। उन्होंने वो नोटिस फाड़ दिया। वो बंदा जरूर पीसीबी के खिलाफ बोलता है, वो बंदा मजाकिया तौर पे भी बोलता है। उसने तो यहां तक बोला कि पीएसएल के ग्रुप में कोई अपडेट्स नहीं आती। वो बहुत वोकल है, लेकिन क्या उसका वोकल होना गलत है? ये सवाल अगर मैं और आप अपने आप से पूछें तो ये चीज दिखती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऑनेस्ट तनकीद भी पसंद नहीं है। और देखें, अगर आपको लगता है कि इस तरह के थ्रेट से मैं चुप जाऊंगा, ये आपकी गलतफहमी है और मैं माफ़ी मांगता हूं कि मैं चाहता हूं कि पीएसएल मैनेजमेंट में क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लोग आए। मुझे पता है ये बहुत बड़ी बात है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। कोई आपका टाइटल स्पॉन्सर कितना 20 करोड़ का मिल जाएगा। मल्टीनेशनल जो कंपनीज है वो तो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। आपने इतना ट्रीटमेंट ही ऐसा किया, आपके पैसे ही नहीं है, मार्केट में पैसे ही नहीं, बिक ही नहीं रहा कुछ भी आपका। इस चीज को सॉर्ट आउट करें। मजाक उड़ रहा है, दुनिया हंस रही है हम पे। पीएसएल, मैं अपनी राय बता रहा हूं, मेरे ख्याल में ना पहले नंबर तो खैर कभी भी नहीं थी, दूसरे नंबर पर थी। हम रिटेन कर पाते हैं, नहीं कर पाए, तीसरे से भी गया, चौथे पे भी गया। मेरे ख्याल में टॉप 4 में भी नहीं है हम पाकिस्तान सुपर लीग। अली तरीन को ब्रेक इवन करने के लिए भी दूसरी सारी फ्रेंचाइजीज से डबल कमाना पड़ता है ताकि वो सिर्फ अपनी कॉस्ट को ब्रेक इवन कर ले, प्लस वो एकेडमीज भी चला रहे जो लाहौर नहीं चलाती। अली साहब, सुनने में आया कि अली तरीन साहब के ऊपर जो है वो सख्ती से पीसीबी ने तनकीद करते हुए उन्हें कह दिया है कि आज के बाद आप हमारे खिलाफ एक भी लफ्ज बोले तो आप हमसे लाताल्लुक हो जाइएगा और हम आपसे लाताल्लुक हो जाएंगे। क्या ये सच है? ये कादिर भाई के पास इनसाइड स्टोरी है, अभी मैं सुन रहा था। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जुबान से। अच्छा, उस पर उन्होंने मौकफ भी जारी किया है और सुबह से खबरें चल रही हैं कि उनके नोटिस भेजे हैं और फ्रेंचाइज को कहा गया कि मुअत्तल कर देंगे। तो जो पीएसएल जराए हैं वो बताते हैं कि जनाब उनका जो नोटिस है उसका मतन ये है कि अगर मुल्तान सुल्तान ने पीसीबी नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो टीम रुकनीयत भी खत्म हो जाएगी। लड़ाई हो गई हुई है इनकी अली तरीन से। अली तरीन ने बैंड बजा दिया इनका। नाउ पीसीबी ने लेटर भेज दिया 12 सितंबर को, लेटर ऑफ चार्ज। अगला पढ़ा लिखा आदमी है यार, उन्हें तो उनका जवाब देता 2 अक्टूबर 2005 कह लो पढ़ो। उसके बाद पीसीबी ने झूठ बोला, इनका जो मीडिया डिपार्टमेंट है जो भी, उन्होंने झूठ बोला जर्नलिस्ट के साथ। ये बताया कि लेटर ऑफ टर्मिनेशन भेज दिया गया है कि, और ये भी नहीं बताया कि अली तरीन ने रिस्पॉन्ड किया, पर हम चुप बैठे हैं। ठीक है, सुन रहे हैं जरा आप? आगे सुन लो। अच्छा, आगे सुने। मुल्तान सुल्तान ने $43 मिलियन दिए हैं एनुअल फी की मद में 2019 से अब तक, $43 मिलियन एनुअल फी वो दे रहे हैं। $6.35 मिलियन, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज है। पीएसएल 2021 के चैंपियन, 22, 23 और 24 के फाइनलिस्ट उसको टर्मिनेट करने जा रहे हैं। डूड टीम, फ्रेंचाइज की टीम नहीं रह गई, बाबे आके खेलते हैं, वेटरन की टीम रिजल्ट टूर्नामेंट बना हुआ है। इनके नखरे देखिए। अली तरीन ने ये पैसे लेते हैं। अली तरीन ने $7 बिलियन इन्वेस्ट किया 2019 से लेके अब तक मुल्तान सुल्तान में, लुधियाना क्रिकेट अकेडमी में और जेडब्ल्यू जो क्रिकेट टीम ली थी ग्रेड 2 प्रेसिडेंट ट्रॉफी की। भाई ठीक हो गया, 7 बिलियन इन्होंने सिर्फ बिलियन बनाए हैं, उसने इन्वेस्ट किए हैं। वो बोलता है मतलब $43 मिलियन इनके 43 रुपए लगे हो तो ये बोलेंगे। मुल्तान सुल्तान को राइटिंग में एंगेज ही नहीं किया कभी कि कोई तशनगी है, कोई वायलेशन है। अच्छा, अब जब एंगेज नहीं किया तो ये बिजनेस रूल की वायलेशन इन्होंने की है। उसको जो लेटर ऑफ चार्ज भेजा है, दैट इज ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ द बिजनेस रूल्स। फिर कहते हैं कि जी अली तरीन पब्लिक में बोलता था, हमें नहीं बोलता था। तो डॉक, ये तो पीसीबी का लॉस हो जाएगा। इतने पैसे अब जब बिड में जाएंगे इतना पैसा तो नहीं मिलेगा, या मिल जाएगा? इतना सा सैंपल साइज है। ब्रॉडकास्टिंग राइट 20% महंगे होने जा रहे हैं, जो पहले नॉशियस प्राइस में है, जो लॉस में जाते हैं। उसके बाद अगर आप एक बिजनेसमैन है जिसने पैसा बनाना है, वो कैसे बनाएगा? या तो ब्लैक इकोनॉमी को करेगा। ब्लैक इकोनॉमी का मैच बेचने के बोलते हैं आप? हाँ जी,
मतलब कि मैं जानबूझ के हार जाने को बोलते हैं। हाँ, तो वरना वो कहाँ से, मुझे पता पैसे कहाँ से पूरे होंगे ऐसे सैंपल साइज में? मैच हार के ही होंगे फिर, ऐसे ही होंगे ना, और कहाँ से होंगे पूरे? कमाने वाले कमा रहे हैं, क्रिकेट हो गई बढ़ गई आपकी, और इसको उठने भी नहीं देंगे ये लोग। और जो क्रिकेटर खेल रहे बेचारे, उन पर रहम आता है। तो बॉलें बल्ले पे लगती नहीं, पैड पे खा जाते हैं, भाई छोड़ दे क्रिकेट। पैड ज्यादा अच्छे पैरों के लग के चौका हो जाए, कोई रन तो बनेंगे आपके। क्या आपकी बढ़ गई क्रिकेट? अगर जिसको पाकिस्तान सुपर लीग से प्यार है ना, वो एक बार थोड़ा सा होगा कि यार ये मामला कहां तक पहुंचा दिए हैं, जिसने भी पहुंचाए हैं, कहां तक आप पहुंचे हैं। सिंपल एक बात थी कि एक फ्रेंचाइज के ऑनर जो आपको सबसे महंगे में जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने इतना इन्वेस्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट पे, लगभग 7 अरब रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप उनको नोटिस भेज रहे हैं, आप उनको एक बार बुला के पूछ लें कि यार आप तनकीद कर रहे हैं हम पे, तो क्या है इतना, कौन सा मतलब, बुला लें आप उनको, अली तरीन साहब को, और उनसे पूछें कि यार आप इतना नाराज क्यों हैं हमसे, बताइए क्या मसला है। इतनी सी बात थी, नोटिस भेज दिया, आगे से उन्होंने जो रिएक्ट किया। मेरी गलती है कि मैं आपके जो मीडियोकर माइंडसेट है उससे मैं ना खुश हूं। ये मेरी गलती है, आपकी नहीं है। सोचें, भिगो रहे हैं ये अली तरीन साहब, टू होम इट मे कंसर्न, भिगो रहे हैं, जिसे बोलते हैं ना पंजाबी, भिगो भिगो के मारना, वो कर रहे हैं कि भाई साहब मैं माफी चाहता हूं, मैं आपसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर गया हूं, मैं ये कह बैठा हूं कि आप मीडियोकर लोग हो, मैं माफी चाहता हूं, मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। एक्चुअली में माफी नहीं मांग रहे, अगर किसी को ये लग रहा है ना कि मैं चाहता हूं कि पीएसएल मैनेजमेंट में क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लोग आए। मुझे पता है ये बहुत बड़ी बात है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तनकीद की ड्राफ्ट की मेरी जुर्रत कि मैं चाहता था कि टाइम पे स्टार्ट हो, टाइम पे खत्म हो और माइक्स काम करें। ओह माय गॉड, सुपर लीग की ड्राफ्टिंग में माइक काम नहीं कर रहे थे, और जो इमेजिन दुनिया देख रही है उस लीग को जिसको हम क्लेम करते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है आफ्टर आईपीएल। ये मैंने बहुत ज्यादा एक आस्क कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे। आई होप यू लाइक माय अपॉलॉजी वीडियो। विद लव, अली तरीन। विद लव, अली तरीन। डियर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, प्लीज, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरा दिल इसलिए दुख रहा है कि मैंने तो पहले दिन का देखा पीएसएल, आज 10 बरस का हो गया है, कभी सोचा नहीं था कि मामला यहां तक आप पहुंचेंगे, कभी नहीं सोचा था। और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि एक फ्रेंचाइज और पीसीबी के बीच में पब्लिकली ये मामला हो चुके होंगे। और जो मीडिया के ऊपर खबर चली, जो कि गलत चली, कि टर्मिनेशन नोटिस भेज दिया कि आप खत्म है, ऑनरशिप भी नहीं है, जबकि पीसीबी ने नोटिस ऑफ चार्जेस भेजा बेसिकली, और माफी का मुतालबा किया कि पब्लिक को अपॉलॉजी करें। मैं इस चीज को ले रहा हूं कि शायद ये ईगो का मामला बना लिया कि अच्छा मीडिया के ऊपर आकर हमारे खिलाफ बातें की गई हैं पीएसएल मैनेजमेंट के, तो अब उसी मीडिया के सामने बैठ के माफी भी मांगी जाए। ये क्या, कहां सा हुआ? हम आज सोचिए, आपकी टेस्ट क्रिकेट क्या है, आपके घर के अंदर आप साउथ अफ्रीका से हार रहे हैं, आप एशिया कप के अंदर T20 के अंदर 3 बार भारत से हारे हैं, अब वनडे आपकी कहां पे, वेस्ट इंडीज जो कि नेपाल से हारी, अब उनसे हारे हैं, आपकी क्रिकेट कहां पे खड़ी है? पीएसएल में शायकीन देखने नहीं आते, ऊपर से ये तमाशा लगाया हुआ है हमने। दिखाई इस वीडियो में एक बड़ी अच्छी बात की तरीन साहब ने, उन्होंने बोला है कि आप मुझे बुलाइए, चाय पिलाइए, बिस्किट खिलाइए और बात सुनिए कि क्या हुआ है। आप हमारी बात सुनिए, हम आपकी बात सुनते हैं, उसके बाद दोनों तय कर लेते हैं कि जी मीडिया के ऊपर आके कोई तनकीद नहीं होगी। बड़ी चीज ऑफर की है। आप ये कहें कि नहीं जी बैठे हैं जी मैं माफी चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ के जी माफी चाहता हूं, मेरी अगर बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं, किसका दिल दुखा होता है जी मैं माफी चाहता हूं, ऐसे कौन क्यों कहेगा? और वो बंदा कहेगा जिसने सबसे महंगी फ्रेंचाइज खरीदी है। मतलब मुतालबा भी क्या है ये? अब ये इन्होंने चूंटी काटी है एक तरह से, आपके जवाब नैले पे दला मारा है। आपके अपने ग्राउंड से जो उन्होंने भी वीडियो में मेंशन किया कि मैं माफी चाहता हूं कि जनाब पीएसएल में तो बहुत रश था, बहुत ग्राउंड भरे हुए थे, लाइनें लगी हुई थी, खासकर कराची, क्योंकि कराची में नॉकआउट मैचेस के अंदर भी ग्राउंड आधा भी नहीं था। ये बेसिकली उन्होंने स्टायर किया है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के ऊपर कि आपके इस तरह के इंतजाम आते हैं। अगर क्रिकेट बोर्ड को गुस्सा आया इस बात के ऊपर तो दोबारा कर ले, इधर से फिर जवाब आएगा, क्योंकि वो कोई गरीब बंदा तो है नहीं, सब तो महंगी फ्रेंचाइज उन्होंने खरीदी है भाजी, पैसा उन्होंने कोई बहुत है। अगर आपने लीगल लड़ाई लड़नी है तो वो भी लड़ लेंगे। उन्होंने वीडियो शुरू इससे की थी कि मेरे वकील ने मुझे कहा कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, पर मैं मामले को हल करना चाह रहा हूं। फिर जिस अंदाज से उन्होंने माफी मांगी है और जो कहा है, तो अब आपके सामने ही है, और बिगाड़ना है तो बिगाड़ लीजिए। सो जो मुल्तान सुल्तान की पार्टी है वो इस वक्त बड़ी नाराज हुई बैठी है कि ये आज ही क्यों खबर निकाली गई और एक विलेनस तरीके से हमें पोर्ट्रे किया गया, जबकि हम 2 अक्टूबर को जवाब दे चुके हैं और हम तो अब जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हमें वो जवाब है कि वो हमारे जवाब से सहमत हैं या वो डिसएग्री करते हैं या कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाना है, क्योंकि लीगल नोटिस का तो आपको यही पता है ना, ये सब कुछ होता है। अली तरीन मेरे कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब मैं उस बंदे को ये देखता हूं कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में के प्रोजेक्ट पीएसएल में कोई तकरीबन 7 अरब रुपए, जो कि पीसीबी की जो डॉलर इकोनॉमी है उसके लिहाज से 43 मिलियन बनता है, सो एज पर दैट रेट 43 मिलियन यूएस डॉलर वो खर्च चुका है सिर्फ एनुअल फीस के अंदर। 7 बिलियन पीकेआर वो खर्च चुका है सिर्फ एनुअल फीसेस, डेवलपमेंट, प्लेयर अपब्रिंगिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और बीच में जो ये टैलेंट हंट कराती हैं ऑल टुगेदर। लोधरा एक इलाका है सदर्न पंजाब के अंदर जो कि अली तरीन और उनकी फैमिली तकरीबन उस लैंड को ओन करती हैं, वहां उनके बगात भी हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली ऑफ पाकिस्तान है। लोधरा में एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट एकेडमी अली तरीन ने अपने पैसे से बनाई है। हमारा जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है वहां भी एक JDW करके एक क्रिकेट टीम है जो कि प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। आपको अली तरीन की बात नहीं पसंद,
अली तरीन से कम्युनिकेशन बंद कमरों में हो सकती थी, लेकिन जब ये पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन गई खबर, हम इसको कैसे रोकेंगे? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अब तो क्रिक इन्फो वगैरह भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब अगर यहां चले जाएं, एक तरफ अली तरीन है जो कि बहुत वोकल है, पीसीबी उनसे नाराज हुआ बैठा है एलिजिडली, तो दूसरी तरफ अली तरीन का केस है कि यार ये वोकल है तो जितना पैसा ये लगा रहा है उतना पैसा तो कोई भी नहीं लगा रहा, क्योंकि 106 अरब रुपया यानी 106 करोड़ रुपीस अली तरीन देता है एनुअल रेंट के अंदर फॉर मुल्तान सुल्तान। बट वेयर एज कराची, लाहौर, कोयटा ये आधे आधे पैसे देती हैं। लेकिन क्या अली तरीन का जुर्म इतना बड़ा कि अगर वो सिस्टम के खिलाफ बोल रहा है तो लीगल नोटिस भेजना चाहिए? लेकिन क्या ये चीजें बंद कमरों में सॉल्व नहीं होनी चाहिए? मायाकारी की और जाती तौर पर 7 अरब रुपए का नुकसान भी उठाया है। ओ और तामीरी तनकीद को जुर्म समझना समझ से बाहर है। ये पीएसएल इंतजामिया की कमजोरी जाहिर करता है। ऐसा महसूस होता है कि पीएसएल इंतजामिया सवालात सुनने और जवाबदेही के लिए तैयार ही नहीं है। तो दोनों तरफ से मतलब वो बिल बहुत सख्त दोनों तरफ से बड़ा टफ मुकाबला जी। और जनाब मजीद है अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तो तक तो यही है। मेरे ख्याल में तो वो जो अली तरीन के साइड के जो लोग हैं वो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि जैसे अभी उन्होंने प्रेस रिलीज में भी कहा है कि वो तो पीएसएल की बेहतरी के लिए बात करते हैं जब भी करते हैं। तो नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि मतलब होता है ना नॉर्मली कि आप अगर इतनी सख्ती से पीसीबी की तरफ से आए ना कोई तनकीद, तो सामने कोई भी हो ना ये वो मामला उसी देखें वक्त- हल होना चाहिए फॉर्म और तफहीम के साथ। लेकिन कादिर नहीं, सामने वाला वो बंदा ट्विटर वाले जाके- लड़ाई खत्म होनी नहीं, ये चाहिए। खत्म हो 5-10 साल तो तब चाहिए होगा जब आप काम शुरू करेंगे। जब आप काम ही नहीं शुरू है, देखे ना, आपने एक प्लॉट लिया, आज आपने उसको बनाना है 2025 अक्टूबर में, आपने एस्टिमेट लगवाया 1 करोड़ रुपए का। आप 2 साल के बाद फिर एस्टिमेट आपने कहा ये ले 1 करोड़ रुपए, वो कहेगा 5 करोड़ रुपए। मोहसिन तुम शुरू ही नहीं कर रहे तो 5-10 साल किस तरह लगेंगे जी? आपने ये मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने की बात कर रहा हूँ कि क्या पीसीबी ने कुछ ठीक किया है। मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल इस कुछ भी नहीं किया। हो अच्छा, सकता है चलें। 5 साल, हो सकता है किसी जगह कोई अच्छा काम हुआ हो। अच्छा, तो मैं ढूंढना इसको पड़ेगा। उसे मैं बंद कर दूं, जी जी करें करें उसे मैं एक लाइन में 1 लाइनर बता दूं। करें। इस टेन्योर में जो क्रिकेट का हाल हुआ है ना, अब ये 100 साल क्रिकेट सर पे नहीं आएगी। 100 साल ये वीडियो संभाल के रखना। ये बात मैंने कब कही थी? नहीं, आपने 10 साल कही थी ना, आज मैं कह रहा हूँ। और कितने दिन में? नहीं, मैंने अच्छा कब कहा था कि सुने, नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन को एक नोटिस भेजा है जिसमें उन्होंने जवाब मांगा है कि उसने पीएसएल की सच्चाई लाइव होकर बताई थी। उसके बाद पीसीबी की जल गई थी और उन्होंने उसको नोटिस भेज दिया और उसने लाइव होके वो नोटिस फाड़ दिया। बोला कि मैं कोई भी इस नोटिस का जवाब नहीं दूंगा, जो करना आपने कर लीजिए, मेरी फ्रेंचाइजी खत्म करनी कर दो। और अभी तक कहते हैं कि सुना है कि उसने काफ़ी ज़्यादा इस फ्रेंचाइजी से नुकसान ही झेला, जितनी फ्रेंचाइजी अभी नुकसान ही झेल रही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।